वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तानी वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम प्रेडिक्शन करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी तू है के बारे में। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे मेरी जिंदगी तू है की मुकम्मल स्टोरी। नाज़रीन, जैसा कि आप सब ने देखा कि इसकी फर्स्ट एपिसोड हाई रेटिंग पे चली गई और देखने वाले मदाओं को यह ड्रामा बहुत ही पसंद आया क्योंकि इसमें हानिया आमिर और बिलाल अब्बास खान ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। स्टार्ट में आपने देखा जैसे ही बिलाल अब्बास खान और हानिया आमिर की मुलाकात ही लड़ाई से शुरू होती है, तो इनकी आगे क्या स्टोरी बनेगी। स्टार्ट में इनको बहुत लड़ाई होती है और आहिस्ता आहिस्ता कैसे वो प्यार में बदल जाती है, ये आप देखिएगा। ये सब देखने के लिए हमारी वीडियो से जुड़े रहिए और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। स्टार्ट में आप देखा आयरा खान, जिसको बिलाल अब्बास खान बिल्कुल पसंद नहीं था, वो हमेशा से उससे लड़ती रहती थी और उसे उसमें कुछ नजर नहीं आता था और आहिस्ता आहिस्ता वो कैसे मोहब्बत में बदल गया। आयरा अपने दोस्त से कहती है कि उसका करैक्टर बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो जब भी कुछ अच्छा करने लग जाता है उसका बहुत बुरा हो जाता है। तो आगे से उसकी दोस्त कहती है अगर वो थोड़ा सुधरा हुआ था उसकी बात ही कुछ अलग थी क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, वो लड़का देखने में बहुत अच्छा है। तो आगे से आयरा कहती है मैं खुद उससे जान छुड़ाने जाती हूँ, जब भी मैं उसे देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी इससे जान ही नहीं छूटेगी। दूसरी तरफ कामयार भी आयरा के वालिद से मुलाकात करता है और उसके आगे बदतमीजी करता है। जब उसे पता चलता है कि ये आयरा का बाप है, थोड़ा उससे प्यार मोहब्बत से पेश आता है। कामयार आयरा से वालिद कहता है कि मैं काफी सुधर गया हूँ, काफी पॉजिटिव चेंज नहीं आए मेरे में। जैसे ही वो यूनिवर्सिटी में मिलते हैं तो कामयार उसे कहता है पहले तो हमारा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, तो मुझे अब तुम मिली तो मैं अपने बारे में बताता हूँ। तो आगे से आयरा कहती है मुझे तुम्हारे बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। और कामयार उसके वालिद को भी बिल्कुल पसंद नहीं आता, वो कहते अजीब पागल बंदे हो। तो कामयार उसे कहता है मैंने आपको बताया था, मैंने आपकी गाड़ी चला दी, मुझसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, मैं आपसे माफी मांगने के लिए आया हूँ, मुझे माफ कर दे। लेकिन उसका वालिद उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनता। उसे कहता है आखिर तुम कैसे ढीठ इंसान हो, क्यों हमारे पीछे पड़े हो और हमारी बेटी से आखिर चाहते क्या हो। आगे से उसका वालिद कहता है मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा और तुम पर केस करवा दूंगा। ये सब देखकर आयरा बहुत परेशान हो जाती है और उन सबको रोकती है। तो सिर्फ आयरा भी उससे बहुत परेशान होती है, वो कहती है इसकी शक्ल देखकर मेरा दिल करता है इसका गला दबा दो, मुझे इस पर बहुत गुस्सा आता है। लेकिन ये नहीं पता था ये आगे जाके कहानी प्यार में बदल जाएगी और उससे कहती है आइंदा कहीं मुझे नजर ना आना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो समझती थी ये एक आवारा लड़का है और उसे यही सब आता है, ना तो उसका पढ़ाई में कहीं दिखान था ना कहीं और मार पिटाई में ही सारा उसका ध्यान था। लेकिन कामयाब भी अपनी ढीठपन की हद तोड़ देता है, वो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा होता है और उससे कहता है पसंद तो मैं तुम्हें ही करता हूँ। लेकिन आयरा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब आप देखेंगे कि कामयाब उसकी मोहब्बत में बिल्कुल पागल हो गया है। वो उसके घर जाता है, उससे कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही, मैं जहाँ भी देखता हूँ मुझे तुम्हें ही नजर आती हो, मुझे दिन रात कभी भी सुकून नहीं मिलता क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो या ना हो, लेकिन मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। अगर मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे माफ कर दो। लेकिन आयरा कहती है मैं तुमसे जान छुड़ाना चाहती हूँ, तुम्हारी वजह से मैं बहुत स्ट्रेस में रहती हूँ। लेकिन वो उसकी जान नहीं छोड़ता और आखिरकार अपनी गाड़ी कहीं ठोक देता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कामयार हॉस्पिटल में नजर आएगा, वहां पर आयरा भी जाती है, वहां पर भी वो उससे यही कहता है कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं, क्योंकि वो उसकी मोहब्बत में बिल्कुल पागल हो चुका है और उसे कुछ और नजर ही नहीं आता उसके अलावा। दूसरी तरफ आयरा अपने दोस्त से कहती है कभी उसने कोई अच्छा काम किया ही नहीं, कभी किसी की गाड़ी चला देता है, कहीं किसी की गाड़ी ठोक देता है, मुझे बताओ मैं इसका आखिर करूँ क्या। कामयार उसे कहता है कि लोगों को सच्ची मोहब्बत की कदर होती ही नहीं। वो उसे बहुत इंसिस्ट करता है कि हम दोनों आखिरकार दोस्त तो बन जाएं। अब आखिरकार वो दोस्ती उनकी हो ही जाती है और कामयार अपने घर बात करता है कि मैंने उसी लड़के से शादी करनी है, लेकिन उसके घर वाले नहीं मानते। वो कहता है देखो इसका दिमाग खराब हो चुका है, आखिर ये किस लड़के के लिए कह रहा है शादी को, उसका बाप तो बिल्कुल नहीं मानता। उनके घर में भी काफी लड़ाई होती है। दूसरी तरफ आयरा भी अपने वालिदैन को मना रही होती है कि हमारी शादी करते हैं। अब इन दोनों में मोहब्बत की डोर बन चुकी है, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और इनकी लड़ाई भी हो जाती है और उसे सॉरी बोलने आता है। वो भी गाड़ी में काफी फ्लावर्स लेके उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो। लेकिन आयरा आगे से कहती है हम दोनों के दरमियान ऐसा कुछ भी कोई ताल्लुक नहीं कि मैं तुम्हें माफ करूं। लेकिन वो कहता है ताल्लुक बन जाएगा। हमेशा उसके घर के बाहर बैठा रहता है, जिसकी वजह से आयरा के घर वाले बहुत डिस्टर्ब होते हैं। आखिर मुझे हमें इनका करना क्या चाहिए। आयरा को भी ऐसा ऐसा उससे मोहब्बत तो होने लग गया है, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहती। दूसरी तरफ ये देखेंगे कि उसकी दादी बहुत परेशान होती है और बेहोश हो जाती है, उसकी तबीयत भी अचानक बहुत खराब हो जाती है। आयरा कहती है मैंने फजूल में उसे बातें सुना दी, मुझे लगा वो मेरे पीछे लगा हुआ, लेकिन उस वक्त उसकी दादी की तबीयत बहुत खराब थी। दूसरी तरफ आप देखेंगे
कि कामयार की एक कजन उसे बहुत परेशान कहती कामयार से दूर रहो, लेकिन आगे से आयरा कहती है ये है कौन, इसका मैंने बाल पकड़ के मारना है। इनकी ऐसा ही नोक झोंक चलती रहती है। कामयार अपने दोस्त से कहता है कि मुझे दुनियादारी नहीं आती, कब किसी को पसंद कर दूं या कब किसी को छोड़ दूं, मुझे अपनी समझ ही नहीं आती। उसकी कजन भी उसी तरफ आयरा को बहुत परेशान कर रही होती। आयरा उसे आगे से कहती है मुझे तुम्हारे प्रिंस चार्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसे कहा करो कि मुझसे दूर रहा करे। स्टार्ट से मेरा पीछा कर रहा था, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं और हमेशा मेरे पीछे ही रहा है। मैंने उसे हमेशा कहा है कि मुझे छोड़ के तुम किसी और से शादी कर लो, लेकिन वो तुम्हें खुद ही नहीं पसंद कर रहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब कामयार का दोस्त भी आयरा के पास जाता है कि वो दिल का बुरा इंसान नहीं है। आयरा उसे कहती है उसने मुझे तो बुरा बना दिया ना, मुझे इसमें अब कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे कहा करो मुझसे दूर रहा करो। लेकिन दूसरी तरफ कामयार बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, उसे समझ ही नहीं लग रही होती आखिर उसे करना क्या है, क्योंकि वो आयरा के बगैर एक मिनट भी नहीं रह रहा होता। कामयार अपने दोस्त को समझाता है कि हमें किसी को भी मजबूर नहीं करना चाहिए अपनी जिंदगी में ठहरने के लिए, उन्हें उनके फैसले पे राजी रहना चाहिए। अगर उनका हमारी जिंदगी में कोई मकसद है तो वो जरूर हमारे साथ रहेंगे, अगर नहीं तो वो हमारी जिंदगी से खुद ब खुद ही चले जाएंगे। दूसरी तरफ एक और नए लड़के की एंट्री होती है। आप देखेंगे कि आयरा से वो अपने बॉयफ्रेंड का इजहार कर रहा होता है, लेकिन आयरा उससे कहती है मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और उसे कहता है कि मुझे ये जानना था। अब वो लड़का खावर भी आयरा को पसंद करने लगता है, उससे मोहब्बत का इजहार करता है, लेकिन आयरा उसे कहती है अगर मैं तुम्हें मारूं, धमकाऊं, थप्पड़ मारूं, क्या तुम फिर भी मुझसे मोहब्बत करोगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आयरा के वालिदैन खावर से उसका रिश्ता तय कर देते हैं और उसकी माँ को भी ये रिश्ता बहुत पसंद आता है। लेकिन ये सब सुनकर आयरा थोड़ी परेशान होती है क्योंकि उसे खावर में कोई इंटरेस्ट नहीं आता। वो तो कामयार से मोहब्बत करती है और उसे इस बात का अब एहसास हो रहा है कि कामयार बहुत ज्यादा टूट चुका होता है, क्योंकि उसके साथ वो होता है जो किसी ने सोचा भी नहीं होता। शादी के ऐन मौके पर कोई वीडियो उसकी एडिट करके सबके फोन पर भेज देता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। वो वीडियो बहुत ज्यादा नाजेबा होती है और जिसकी वजह से आयरा और उसकी शादी टूट जाती है। आयरा एक बार फिर कामयार को छोड़ देती है क्योंकि वो वीडियो किसी काबिल नहीं होती और इसी बात पर कामयार बिल्कुल टूट चुका होता है, क्योंकि आयरा उससे कोई बात नहीं करती और उसे धक्के मार के कहती है निकल जाओ मेरी जिंदगी से, तुमने एक बार फिर मुझे बदनाम करके रख दिया, पहली दफा भी तुमने ऐसे ही किया था और मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दिया था, अब ये दूसरी दफा है, तुम्हें मेरे साथ खेल कर आखिर मिलता क्या है। मैंने तुमसे सच्चे दिल से मोहब्बत की थी और मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि तुम ऐसे करोगे। कामयार उसे अपनी गलतियों का एहसास दिलाता है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं, ये किसी की साजिश है, किसी ने एडिट करके आपको दिखाई है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं, तुम मेरी बात का यकीन करो। लेकिन आयरा उसकी बात का बिल्कुल यकीन नहीं करती क्योंकि वो वीडियो देखकर बिल्कुल टूट चुकी होती है। वो अपने घर वालों के साथ वापस उस हॉल से चली जाती है। दूसरी तरफ कामयार बहुत ज्यादा टूट चुका होता है, वो अपनी दादी की गोद में सर रखकर बहुत ज्यादा रो रहा होता है और उसकी दादी भी उसकी ये हाल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो अपनी दादों से रोते हुए कहता है कि मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ क्योंकि मुझे आयरा की बिल्कुल भी दूरी बर्दाश्त नहीं। मैंने बहुत मेहनत की थी कि मेरी उससे शादी हो जाए, उसको बड़ी मुश्किल से मैंने मनाया था, मुझे समझ नहीं आ रही ये आखिरकार किसकी साजिश है और मुझको आयरा से दूर कर दिया, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी दादों से भी उसकी ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। वो उसे कहता है कि मुझे छोड़ने का ज्यादा दुख है, लेकिन इससे भी ज्यादा इस बात का दुख है आयरा ने मुझ पे विश्वास नहीं किया, उससे भी मैं गलत लगा, ये देखकर मैं बिल्कुल टूट चुका हूँ। दादो मैं अब ऐसा क्या करूँ कि आयरा को मेरी बात पर यकीन आ जाए, क्योंकि उसकी दूरी मुझसे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ क्योंकि ये वाहिद लड़की थी जिससे मैं मोहब्बत की और मैं चाहता था मैं इसे अपने घर ले आऊँ। ये सब होने के बाद कामयार खुद को ही गलत साबित करता है, वो चीजें तोड़ फोड़ करता है कि ये मेरी ही गलती थी, मैंने उसे फिर हर्ट कर दिया। लेकिन आखिरकार अब क्या हो सकता है क्योंकि आयरा तो उस पर बिल्कुल यकीन नहीं कर रही और वो उसे छोड़कर चली गई। आखिरकार कामयार अपने घर वालों को मना ही लेता है क्योंकि वो आयरा से बहुत मोहब्बत करता था और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन आयरा के वालिदैन ने तो उसका रिश्ता खावर से कर दिया है और उससे टूटना बहुत मुश्किल था और खावर भी बहुत बुरा इंसान था। कामयार ये सब जानता था, खावर की असलियत उसे पता थी और वो बिल्कुल भी आयरा के मुकाबले उसे बिल्कुल खड़ा नहीं करना चाहता था कि वो उसके बिल्कुल काबिल नहीं है। आयरा मेरी मोहब्बत है और वो हमेशा मेरे साथ ही रहेगी क्योंकि उसने बहुत एफर्ट किए उसके लिए, स्टार्ट से एंड तक उसके लिए लड़ता रहा और खावर जब बिल्कुल भी एक सेकंड भी नहीं चल सकता था। ये सब देखने के बाद भी खावर कहता है कि मैंने आयरा से ही शादी करनी है। वो अपने घर वालों से लड़ता है लेकिन आयरा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि उसे कामयार से मोहब्बत हो गई थी और वो भी उसकी मोहब्बत पे किसी हद तक जा सकती थी। एंड पे आप देखेंगे आखिरकार कामयार अपने घर वालों को लेकर आता है और उसे उनके घर वालों को भी मना
बना लेता है। जब दोनों के घर वाले मान जाते हैं तो उनकी शादी भी तय हो जाती है। लेकिन आप दरमियान में देखेंगे कि कामयार की एक दोस्त भी थी जिसको उसने शादी के लिए मना किया था। वो उसे के घर आती है, उसे कहती है कि हमारी शादी ना सही लेकिन हम दोस्त तो हैं, मैंने कल पार्टी रखी है, तुम उस पार्टी में जरूर आना। कामयार भी उस पार्टी में जाता है तो वहाँ पर वो उसकी ड्रिंक में कुछ मिला देती है, उसके साथ गलत हरकत करती है, उसकी वीडियो बना लेती है। मैं इसकी शादी आयरा से तो बिल्कुल नहीं होने दूंगी। कामयार इस चीज से बिल्कुल बेखबर होता है कि आखिरकार मेरे साथ ये होने क्या वाला है, क्योंकि वो आयरा की मोहब्बत में इस तरह पागल है। उसे पता ही नहीं कि वो दूसरी तरफ उसकी दोस्त उसके साथ कितना बुरा रवैया रख रही है और वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई। वो उसे फंसाने की कोशिश में है, वीडियो उसके साथ बना लेती है, उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाकर वो बिल्कुल बेहोश हो जाता है और उसे इस बात की बिल्कुल खबर नहीं होती। जब दोनों की शादी तय पा जाती है आयरा और उसकी शादी में, आप देखते हैं कि वो बिल्कुल ही बाखबर होता है कि उसके साथ होने क्या वाला है। नाज़रीन, आपको इस ड्रामे की फुल स्टोरी कैसी लगी? क्योंकि इस ड्रामे में आगे बहुत से ट्विस्ट आने वाले हैं। ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें।